जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 FM है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण पर कल विधानमंडल का बजट सत्र शुरू हुआ और इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास में वर्ष 2024 अविस्मरणीय स्मृति के रूप में दर्ज हो गया है। 5 शताब्दियों की सुदीर्घ प्रतीक्षा के बाद सनातन के प्राण हमारे आदर्श प्रभु श्री राम लला अपनी जन्मभूमि अयोध्या में नव्य भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हो गए हैं। भारतीय जनास्था के संकल्प की सिद्धि के प्रतीक श्री राम जन्मभूमि मंदिर के रूप में राष्ट्र मंदिर की स्थापना भारत के सांस्कृतिक गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा उन्होंने बताई। भगवान श्री राम लला का अपने भव्य मंदिर में विराजमान होना रामराज की अवधारणा को पुष्ट करने वाला है। उन्होंने कहा, प्रदेश वासियों को अपराध एवं भयमुक्त वातावरण देकर रामराज की संकल्प को साकार करने में सरकार पूरी तरीके से सफल रही है। उन्होंने विपक्ष के हंगामे के बीच 40 पन्नों का अभिभाषण 56 मिनट में समाप्त किया, लेकिन इस दौरान समाजवादी पार्टी सदस्यों से चुटकी भी लेती रहीं। जब भी वो कटाक्ष करती, सत्ता पक्ष के सदस्य जोर से मेज थपथपाते और हाथ उठाकर जय श्री राम का उद्घोष करते। क्षेत्रों में योगी राज की उपलब्धियों और पूर्ववर्ती सरकारों से बेहतर सरकार के काम का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा, इस वर्ष माघ मेले को प्रयागराज महाकुंभ 2025 के लिए पूर्वाभ्यास मानते हुए सरकार सभी संतगणों, स्नानार्थियों, श्रद्धालुओं, कल्पवासियों और विश्व भर से आने वाले पर्यटकों, शोधार्थियों, जिज्ञासियों की सुरक्षा, सेवा और सुविधा के लिए उत्तम प्रबंध कर रही है। महाकुंभ वैश्विक स्तर पर नवीन कीर्तिमान स्थापित करेगा। कल वाराणसी स्थित ज्ञानवापी के गृहतल में देवी की पूजा अर्चना पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फिलहाल कोई रोक नहीं लगाई है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने प्रकरण की कल सुनवाई की और अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने जिला जज के आदेश के खिलाफ दायर प्रथम अपील में 31 जनवरी 2024 की स्थिति बहाल करने की मांग की है। कोर्ट ने मस्जिद पक्ष को वाराणसी जिला जज के 17 जनवरी के मूल आदेश को चुनौती देने की छूट दी है और इसी आदेश के तहत वाराणसी के जिलाधिकारी को ज्ञानव्यापी के गृहतल का रिसीवर नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानमंडल के बजट सत्र के शुभारंभ अवसर पर सभी विपक्षी सदस्यों से दलीय सीमाओं से ऊपर उठकर प्रदेश के विकास के लिए सदन में सकारात्मक चर्चा की अपील की है। उन्होंने कहा है कि देश और दुनिया में प्रदेश के बारे में जो सकारात्मक माहौल बना है, विरोधी दल भी उसका लाभ लेकर सकारात्मक चर्चा में अपना योगदान दें। मुख्यमंत्री ने अयोध्या में प्रभु श्री राम लला के बाल स्वरूप विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के लिए भी सभी को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से कहा कि विधानमंडल सत्र के शुभारंभ अवसर पर सभी सदस्यों का स्वागत करता हूं। राज्यपाल का अभिभाषण सरकार की उपलब्धियों और भावी योजनाओं का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। यह बजट सत्र है जिसमें वर्ष भर की आय और व्यय को लेकर सदन में चर्चा होगी। सत्र प्रारंभ होने के पहले कल दलीय नेताओं के साथ उन्होंने बैठक की और उससे पूर्व कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में जो कार्य योजनाएं तय हुई हैं उसके अनुसार सरकार ने अपनी तैयारी की है, ये भी उन्होंने कहा। उनका विधानमंडल के पिछले 5-6 वर्षों के अंदर लोकतंत्र के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में अपनी सकारात्मक चर्चा के लिए ये उत्तर प्रदेश का विधानमंडल माना जाएगा। कल सदन में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने संबोधित किया और उनकी निगाहें यूं तो अभिभाषण पुस्तक के पन्नों पर थीं, लेकिन जब जब वह उससे नजरें हटाती तो सदन में हंगामा कर रहे सपा और रालोद सदस्यों पर चुटकी अंदाज में व्यंग्य करने से नहीं चूकती। लगातार उन्होंने कहा कि राज्यपाल वापस जाओ, राज्यपाल गो बैक के नारे जब विपक्षी सदस्यों ने अभिभाषण के दौरान लगाए तो
राज्यपाल ने कहा, कौन चला जाएगा यह तो बाद में पता चलेगा, मैं तो ये नहीं जाने वाली। उनके ये कहते ही सत्ता पक्ष के हाथ उठाकर लोगों ने जय श्री राम का उद्घोष किया और मेजें भी थपथपाईं। सरकार आम आदमी को राहत देने के लिए अगले सप्ताह से खुदरा बाजार में भारत चावल 29 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचेगी। इसे भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ यानी कि राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ और केंद्रीय भंडार की दुकानों और मोबाइल वैन के जरिए बेचा जाएगा। इसके अलावा ई कॉमर्स मंचों के जरिए भी बिक्री की जाएगी। मंत्रालय के आदेश में जारी करते हुए कहा गया है कि खुदरा विक्रेताओं, थोक विक्रेताओं, प्रसंस्करणों को हर शुक्रवार को अपने मंच पर चावल के भंडारण का खुलासा करने का निर्देश दिया गया है। सरकार के चावल के भंडारण की सीमा तय करने के सवाल पर सरकार का कहना है कि कीमतें कम करने के लिए सभी विकल्प खुले हुए हैं। भारत चावल की बिक्री ई कॉमर्स मंच से जो करेंगे, इससे पहले सरकार ने भारत आटा और भारत दाल पेश किया था। भारत आटा 27 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम और भारत दाल यानी कि चना 60 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचे जा रहे हैं। सरकार लोगों की थाली को सस्ती बनाने के लिए प्याज और टमाटर भी सस्ते दाम पर बेच रही है, ये सरकार का कहना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने KYC अपडेट किए जाने के नाम पर हो रही ठगी को लेकर नागरिकों को आगाह किया है। RBI ने कहा कि KYC अपडेट करने की आड़ में हाल के दिनों में कई ग्राहकों को ठगा गया है। ऐसी कई शिकायतें सामने आई हैं। RBI ने ठगी के तरीकों के बारे में लोगों को चेतावनी भी दी है। KYC अपडेट से जुड़ी ठगी में ग्राहक को फ़ोन कॉल, SMS या ईमेल से मैसेज आता है, जिससे कुछ निजी जानकारियों का खुलासा कर उन्हें प्रभावित किया जाता है। फिर खाते लॉगिन डिटेल मांगकर उन्हें लिंक भेजकर अवैध ऐप मोबाइल फ़ोन में डालने को कहा जाता है। ग्राहक को खाता ब्लॉक, फ्रीज या बंद करने की धमकी भी दी जाती है। ग्राहक की जरूरी जानकारी लेकर साइबर ठग उनके खाते से एक्सेस हासिल कर लेते हैं और इसके बाद वो फर्जीवाड़ा कर उनके खाते से धनराशि निकाल लेते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साइबर फ्रॉड के मामलों में लोगों को फौरन नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट पोर्टल एक बनाया है, उस पर या एक हेल्पलाइन नंबर है 1930 डायल कर शिकायत दर्ज करने की सलाह दी गई है। जो साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है वो है, आप लिख भी सकते हैं, नोट कर सकते हैं, www.eybercrime.gov.in। हरदोई में एक बहुत बड़े क्षेत्र में गन्ने की खेती होती है और गन्ना उत्पादन में प्रदेश को नंबर 1 तमगा दिलाने वाली एक गन्ने की प्रजाति है 0238। अब ये 0238 प्रजाति में इसमें संकट आ गया है, इसमें रोग लग गया है, जिसकी वजह से लेकिन किसान अभी भी इससे मोहभंग उनका नहीं हो पा रहा। उत्पादन कम होने से चीनी मिलों में अब संकट भी होने लग गया है। दरअसल करीब 18 साल पुरानी गन्ने की ये प्रजाति है 0238। गन्ना किसान काफ़ी लंबे से इसकी बुआई कर रहे हैं। प्रजाति की रोग प्रतिरोधक क्षमता तेजी से घटने के चलते इसमें इस समय रेड रॉट समेत कई बीमारियां लग चुकी हैं। इससे चीनी मिलों के सामने गन्ने का संकट बढ़ने लगा है। ऐसे हालात में कुछ चीनी मिलों में नो केन गन्ना मतलब नहीं होता है और मिलें उस समय बिना गन्ने के उनको बंद किया जाता है। इस प्रजाति का जो गन्ना पहुंच रहा है उसकी रिकवरी भी करीब 1% जो है वो घटने से चीनी का उत्पादन भी चीनी मिलों में हो रहा है। इसके पीछे कारण यह है अधिकतर किसान जो हैं वो इस प्रजाति की बुआई करते हैं, यानी कि 0238 की बुआई करते हैं और ये 1 बीघा में 150 कुंटल से अधिक उत्पादन के चलते किसानों को ये प्रजाति बहुत पसंद है। लेकिन वहीं अब किसानों को दूसरी प्रजातियों के प्रति जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि 0238 में रेड रॉट जैसी कई बीमारियां पकड़ चुकी हैं जो किसानों को भी आगे संकट देंगी। साथ ही साथ इससे शक्कर का उत्पादन भी कम होगा। तो किसान कुल मिलाकर के 0238 प्रजाति को अब उसकी बुआई बंद कर दें और इसके स्थान पर चीनी मिलों के द्वारा सुझाव की गई अन्य प्रजातियों को अपने खेतों में बो सकते हैं। प्रदेश के 59 जिलों के राजकीय विद्यालयों की सूरत अब बदलेगी, क्योंकि सरकार ने अलंकार अभियान के तहत स्कूलों को संवारने के लिए 3 अरब 45 करोड़ 65 लाख रुपए आवंटित किया है। तो ये बरेली के राजकीय स्कूलों के विकास के लिए भी
तकरीबन इसी तरीके का धनराशि दी गई है। जिन जिलों के लिए ये पैसा जारी हुआ है उन जिलों में हरदोई जनपद भी आता है, यानी कि 59 जिलों में हरदोई जिला भी है जहां के राजकीय स्कूलों को अब संवारा जाएगा। लोकसभा चुनाव का औपचारिक बिगुल तो अभी नहीं बजा है, लेकिन सांसदों की रुचि अब संसद की बहस में नहीं लग रही है, क्योंकि लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बजट सत्र के तीसरे ही दिन सदन में कुर्सियां खाली दिखने लग गईं। वर्तमान में लोकसभा में सांसदों की संख्या करीब 550 है, मगर कल जब अभिभाषण हुआ तो अभिभाषण पर चर्चा के दौरान 1/4 सदस्य भी सदन में मौजूद नहीं रहे। चुनावी अखाड़े में जाने को इस समय सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी सांसद तैयार हैं और एक दूसरे पर तीखे तेज और शब्दों के वाण चलाए जा रहे हैं, मगर इस दौरान भी सदन में माननीयों की मौजूदगी का अधिकतम आंकड़ा सिर्फ 70 और 80 को पार करता नजर आ रहा है। तो ये भी एक चिंता की बात है कि हमारे सांसद सदन में इस समय नहीं जा रहे हैं, उनको अपने चुनाव की चिंता सता रही है। निर्वाचन आयोग ने क्रिकेटर मोहम्मद शमी को स्टेट स्वीप आइकन बनाया है। चुनाव आने वाले हैं और इसके दौरान अमरोहा के रहने वाले अर्जुन अवार्डी क्रिकेटर मोहम्मद शमी को उत्तर प्रदेश में लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने उन्हें स्टेट स्वीप आइकन नामित किया है। इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश ने जिला प्रशासन को पत्र भी भेज दिया है। मोहम्मद शमी टीम इंडिया के तेज गेंदबाज हैं। शमी को 9 जनवरी को राष्ट्रपति ने अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया था। इसके बाद बीसीसीआई ने उन्हें 2023 के लिए बेस्ट क्रिकेटर का अवार्ड भी दिया। फिलहाल शमी छुट्टी मना रहे हैं और मोहम्मद शमी न सिर्फ अपने गृह जनपद बल्कि पूरे प्रदेश में लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करेंगे। भारत निर्वाचन आयोग के पत्र को राज्य निर्वाचन आयोग की अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी निधि श्रीवास्तव ने जिला प्रशासन को भेज दिया है। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में मतदाताओं को अधिक से अधिक मतदान करने के लिए अब क्रिकेटर मोहम्मद शमी जागरूक करेंगे, जिससे कि लोग उनकी बात को सुने और फिर वोट देने के लिए जाएं। ज्ञानव्यापी परिसर स्थित व्यास जी के तलगृह से में जिला जज के आदेश पर शुरू हुए पूजा पाठ के बाद ज्ञानव्यापी में जुमे की नमाज कल भारी सुरक्षा में संपन्न हुई। इस समय ग्राहकों का भरोसा जुटाने के लिए पेटीएम कई बातें कह रहा है। आरबीआई की कार्रवाई के बाद मुसीबत में फंसी पेटीएम ने ग्राहकों को सब कुछ सामान होने का भरोसा दिलाया है। कंपनी के संस्थापक विजय शेखर शर्मा ने ग्राहकों को आश्वस्त करते हुए कहा है कि पेटीएम ऐप 29 फरवरी 2024 के बाद भी काम करता रहेगा। हालांकि उनके आश्वासन के बावजूद एक तरफा लोगों ने इसके ऐप को डिलीट करना भी शुरू कर दिया है, वहीं इसका इस्तेमाल करने से भी लोग कतरा रहे हैं। आरबीआई द्वारा कंपनी के खिलाफ की गई कार्रवाई के बाद ग्राहक न तो 29 फरवरी 2024 के बाद वॉलेट में अपने पैसे जोड़ पाएंगे और न ही फास्टैग को रिचार्ज कर सकेंगे। हालांकि अब तक ग्राहक पेटीएम वॉलेट और पीपीबीएल खाते से पैसे निकाल भी सकते हैं। मौसम में उतार चढ़ाव अब की बहुत रहा और अभी फिर एक बार जो है वो बारिश होने के आसार हैं। यद्यपि इस समय तेज़ धूप खिली हुई है जिससे लोगों को सर्दी से राहत मिली हुई है, लेकिन 4 या 5 फरवरी को फिर बारिश होने के आसार नज़र आ रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को धूप निकलने के बाद बृहस्पतिवार के दिन आसमान में बादल छाए रहे, इससे सर्दी बढ़ गई। लेकिन शुक्रवार को मौसम ने फिर करवट ली और फिर तेज़ धूप निकली। मौसम साफ होने पर बाजार में भी भीड़ नज़र आ रही है। इस समय लोगों ने बाजार में पहुंचकर खरीदारी की है और मौसम साफ रहने से तापमान में भी वृद्धि दर्ज की गई है। वेधशाला प्रभारी के अनुसार हल्के बादल छाए रहने की संभावना है और इतवार या सोमवार को बारिश होने की भी संभावना बन रही है। हरदोई के पलिया के विद्युत सब स्टेशन से करीब 400 गांव के 22,000 से अधिक उपभोक्ता बिजली संकट से इस समय त्रस्त हैं। बिजली के जर्जर तारों के टूटने से आए दिन पलिया विद्युत केंद्र के जो संबद्ध गांव हैं उनमें लोगों को परेशानी रहती है। एक तो कटौती रहती है, दूसरी लो वोल्टेज की समस्या से उपभोक्ताओं को सामना करना मिलता है।
लेकिन विद्युत सब स्टेशन पलिया के लिए विद्युत आपूर्ति हरदोई से वाया सांडी की जाती है, जिसकी लाइन के तार काफ़ी पुराने हो गए हैं और उपभोक्ताओं को निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति नहीं मिल पा रही है। गर्मियों के दिन में लोगों को लो वोल्टेज की समस्या से जूझना पड़ता है। रिवैम्प योजना के रूपापुर स्थित 132 केवीए के पावर हाउस से करीब 45 किलोमीटर नई लाइन डालकर पलिया सब स्टेशन को अब जोड़ा जाने की बात कही जा रही है। हरदोई में आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में भी अब कुछ परिवर्तन किया जाने वाला है। आयुर्वेद अस्पताल खोले जाएंगे और इन अस्पतालों के भवन निर्माण के लिए अभी जमीन की तलाश की जा रही है। क्षेत्रीय आयुर्वेद अधिकारी के अनुसार इटौली, सवायजपुर, बाबरपुर, संडीला के गांव बिरुआ, मल्लावा के गांव आलापुर, सदर तहसील के गांव भैंसरी व ग्राम बिजगवा में आयुर्वेद अस्पताल बनाने के लिए जमीन का प्रस्ताव किया गया है। गांव में लोगों को बेहतर सुविधा मुहैया कराने के लिए सरकार ने 14 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की है। इस बजट से ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत के जिम्मेदार विकास कराएंगे। इस धनराशि से समस्त 1293 ग्राम पंचायतों में काम शुरू कराने को कहा गया है। प्रधानों व सचिवों को काम कराने की जिम्मेदारी दी गई है। ब्लॉक प्रमुख, बीडीसी, जिला पंचायत अध्यक्ष व जिला पंचायत सदस्यों के प्रस्तावों पर अब कार्य का चयन होगा। लोकसभा चुनावों को लेकर तैयारियों में सभी दल लगे हुए हैं इस समय, और चुनावों की तैयारी को लेकर कांग्रेस की भी बैठक नगेटा रोड स्थित उनके कार्यालय में हुई और इस दौरान हरदोई लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस समन्वयक ने लोगों से बातचीत भी की। हरदोई के जिला निर्वाचन अधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने रसखान प्रेक्षागृह में कल लोकसभा चुनाव में लगाए गए सेक्टर मजिस्ट्रेटों से आपसी वार्ता की। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्र बनाए जाने वाले भवनों की स्थिति का सभी मजिस्ट्रेट सत्यापन कर लें और मतदान केंद्रों के कक्ष व संख्या को भी जांच लें। कल विश्व आर्द्र भूमि दिवस था और हरदोई में सांडी पक्षी विहार को विश्व स्तर पर एक पहचान मिली हुई है। वन विभाग की ओर से वहां पे जागरूकता रैली निकाली गई सांडी पक्षी विहार में और चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। और विश्व आर्द्रता दिवस पर सांडी पक्षी विहार में वन विभाग के अधिकारियों के साथ लोग एकत्र हुए और सांडी नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष वहां पे रामजी गुप्ता ने मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस समय किसान परेशान हैं क्योंकि छुट्टा जानवर, ये आवारा पशु उनके खेतों में खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं और गेहूं की फसल किसानों के खेतों में इस समय खड़ी हुई है। तो कई शाहबाद क्षेत्र की भी विभिन्न समस्याओं के समाधान, चटिया में पशु आश्रय स्थल बनवाए जाने की मांग कल किसान यूनियन राष्ट्र शक्ति के प्रदर्शन के पदाधिकारियों ने की और उन्होंने मांग करी कि छुट्टा मवेशियों से छुटकारा दिलाया जाए और क्षेत्र की सड़क व पुलिया आदि के निर्माण को पूरा किया जाए। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM। आपके सुखमय जीवन की हम कामना करते हैं। आइए सुनते हैं रेडियो जागो 90.4 FM के अन्य संगीतमय कार्यक्रम।